अस्सलामुअलैकुम सिटी 42 के प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक। आज हम लिबर्टी मार्केट में हैं और यहाँ पर आए लोगों से हम ये सवाल करेंगे, उनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जो वो करना चाहते हैं लेकिन हमेशा वो वही काम अगले दिन पर डाल देते हैं। इसके अलावा आपके इल्म में इजाफा होने वाला है क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और फ़न होने वाला है क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ कुछ पहेलियाँ। तो आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे चिट चैट करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सादिया। आपका नाम? फिज़ा। क्या आपकी बेटी है? जी। इतनी यंग आप? क्या सबसे पहले तो आप अपने इस यंग होने का राज बताएं, इतनी खूबसूरती का जवान। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश रखा हुआ है इस वजह से। अगर आपके हस्बैंड आपको खुश रखे तो आप ऐसे नहीं कर जाते हैं? बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है, ऐसा ही है। आप कहाँ से आई हैं? मैं इंडोनेशिया से आई हूँ। इंडोनेशिया से आई हैं, ठीक है। इंडोनेशिया की ख़ास बात क्या है? वहाँ के लोगों की ख़ास बात क्या है? वहाँ के लोग की ख़ास बात है वो ज़्यादा मोटे नहीं होते। ज़्यादा मोटे नहीं होते? कैसे, क्या ऐसा करते हैं कि वो मोटे नहीं होते? वो लोग बॉइल्ड चीज़ें खाते हैं। हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा पका के ऑयल डाल के खाते हैं, वो लोग वो वहाँ खाना ये नहीं खाते। वो बॉइल्ड चावल, बॉइल्ड एग और सब्ज़ी वगैरह बॉइल करके खाते हैं। इस वजह से वो फिट भी होते हैं और यंग भी लगते हैं। तो ये राज है फिर इंडोनेशिया के लोगों के इस तरह से दुबले पतले दिखने का। आप इंडोनेशिया के हो? जी। वहाँ पे आपको क्या ख़ास बात लगी? वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नहीं है? बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे जैसे अब कोरोना का आजकल चल रहा है, वहाँ के मास्क के बगैर हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ हम ऐसे फिर तो आपके लिए आज़ादी है, आप ऐसे मास्क के बगैर में है कि कोई पूछ ही नहीं रहा मास्क पहना नहीं पहना। मास्क के मास्क। हाँ, वहाँ की तो वैसे गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की हुई है लेकिन वो अब आप पहन ही रहे। इतनी सख्ती है ना कि हम लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते मास्क। घरों से नहीं निकल, चले फिर इसलिए आप यहाँ चिल करने आ गई हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? गर्म चीज़ों से धुआं निकलता है ना? शीशा। वहाँ लड़कियाँ पीती हैं, वहाँ ज़्यादा लोग यही पीते हैं। और आइस। आइस, बिल्कुल ठीक आंसर किया। क्लैपिंग ज़बरदस्त। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चले टंग ट्विस्टर करवाती हूँ आपसे, ठीक है। कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनको आपने 5 दफ़ा रिपीट करना है। आपने भी, बल्कि आपसे ही करवाते हो, ठीक है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसको 5 दफ़ा रिपीट करो। समझ के समझ नहीं, मुझे नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ, अब इसे 5 दफ़ा करो जल्दी से। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। ओह माय गॉड, अब नहीं कर सकते। समझ के समझ के समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। बस रुकना नहीं है। समझ के समझ के समझो, समझना भी एक समझ ही है। समझ के समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। हो गया 5। आपको शेयर करोगे कोई ब्यूटी टिप, कोई गाना, कोई रेसिपी? गाना सुना सकती हूँ? नहीं, गाना नहीं, मैं रेसिपी शेयर कर। नहीं, आपकी रेसिपी तो मामा शेयर करेंगी। ये रेसिपी शेयर करना और बनाना तो मामा का काम है, बच्चियाँ तो गाने। गाना तो नहीं मैं सुना सकती इतनी अच्छी। चलिए रेसिपी बता दो। रेसिपी बता दूँ? किस चीज़ की बताऊँ? अब ये भी नहीं पता कि मैं शीर खुरमे की बता देती हूँ। अरे वाह, ठीक है। शीर खुरमे को पहले आपने दूध को बॉईल करना है, उसके अंदर अपने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के बॉईल करना है। और सेवियों को भी पहले आपने बॉईल कर लेना है पानी में, उसके अंदर दूध में डालना है, दूध में कंडेंस मिल्क डालना है, उसको काफ़ी देर पकाना है। उसके बाद चीनी डालनी है और फिर उसको पकाना है। फिर बस पक गया? इतनी जल्दी बन जाता है? इतनी जल्दी बनता है? ठीक है। चलिए आप भी कोई रेसिपी, इंडोनेशिया की कोई रेसिपी शेयर कर दो। इंडोनेशिया में लोग बॉयल चीज़ें खाते हैं। हमारी जो मेड है वो राइस बॉईल करती हैं वहाँ पे, साथ वो चिकन जैसे हम लोग यहाँ पे ब्रोस्ट वगैरह बनाते हैं वो बना के बॉइल्ड चावलों के साथ। अगर हम वहाँ पे KFC मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी जाते हैं तो उनके साथ राइस बॉयल मिलते हैं।
तो हमारे जो घर में वहाँ पे जो है सारे नेबर्स वगैरह वो भी बॉयल चावलों के साथ बॉयल एग ले लेते हैं या फ्राई एग ले लेते हैं, जो हम लोग पाकिस्तानी नहीं खाते। और ये जैसे पालक वगैरह के पत्ते हैं वो भी बॉयल करके वो लोग खाते हैं। तो ये उनकी रेसिपी, उनकी फेवरेट रेसिपी है कि वो बॉयल चीज़ों को। अच्छा, उनकी फेवरेट रेसिपी है कि वो बॉयल चीज़ें, बॉयल चावल, सब कुछ हर चीज़ों के साथ खाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? फिनार। आपका नाम? ज़ारा। फिनार, जी। क्या मतलब है इस नाम का? रोशनी रास्ता दिखाने वाली। रोशनी रास्ता दिखाने वाली। किन किन को रास्ता दिखाती हैं आप? दिखाया कभी किसी को रास्ता? काफ़ी लोगों को, जैसे कि अपनी कज़न्स को। कौन सा रास्ता? कौन सा? सच्चाई का, नेकी का? सच्चाई का। सच्चाई का क्या? जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए सबके साथ, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप कभी झूठ नहीं बोलती? नहीं, कभी कभार हो जाता है लेकिन ज़्यादातर सच ही बोलती हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करना तो चाहते हो लेकिन आप कल पे डाल देते हो, आप कहते हो फिर कर लूँगी? भी कुछ कर, ये बताएगी ज़ारा। आप बता दें, आपसे पूछे। अपना काम वो तो नहीं डालती ना, आपको तो पता होगा आप कौन सा काम पेंडिंग करते हो। पढ़ाई कल पे डाल देते हैं, कल पढ़ लेंगे। जी, मैं भी पढ़ाई। पढ़ाई से जान क्यों जाती है इतनी? मुश्किल है थोड़ी। थोड़ी क्या मुश्किल है पढ़ाई? मैथ्स मुश्किल है, इंग्लिश बहुत मुश्किल है। फिर क्या शौक है आपके? मुझे स्विमिंग करना बहुत शौक है। स्विमिंग का शौक है। सिंगिंग आती है? थोड़ी बहुत। फिर कोई मज़े का गाना सुना दें आप। हम दोनों सुनाएंगे साथ, ठीक है। मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बाजो लगदा जी। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया। आपसे टंग ट्विस्टर करवाती हूँ अब मैं, ठीक है? कुछ अल्फाज बोल। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, इसको आप 5 दफ़ा बोलें। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आप? ज़ैनब। आपका नाम? फातिमा। सिस्टर्स हो? कज़न्स। कज़न्स हैं। कज़न्स अच्छी होती हैं कि सिस्टर्स? दोनों अच्छी होती हैं पर कज़न ज़्यादा अच्छी होती हैं। कज़न ज़्यादा अच्छी होती हैं। सिस्टर है कोई? है, सिस्टर से लड़ाई होती होगी ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। किस बात पर? किसी भी बात पे, जैसे कि जैसे पे आर्ग्यू करते हैं एक दूसरे से। टीजिंग, थोड़ा सा जब टीज़ करती है तब लड़ाई हो जाती है। आपने उससे टीज़ करती? कभी कभार जब वो टीज़ करती है तो फिर मैं आगे से मैं भी करती हूँ। क्या आप कह रहे हैं कि वो शुरू करती है? वो ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा जानदार है, ये एक पहेली है, ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत का वक्त, पता और टाइम और उसकी मौत होनी किस जगह पर है, ये सब कुछ मालूम होता है, किस वक्त होनी है, सब कुछ? इंसान नहीं, इंसान को तो नहीं पता। इंसान। जानदार ही बात कर रही हूँ। जानदारों में इंसान भी आ जाते हैं, चरिंद परिंद भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, लेकिन ये आप बताएं कौन सा जानदार है? चलिए इंसानों में से ही है। बड़ा हिंट दे दिया। इंसानों को पता लगता है कि उन्होंने कब, उनके लिए क्या पता लगता है? इन ड्रीम्स या कुछ इस तरह का। ड्रीम्स में? किसको पता लगता है ड्रीम्स में कि उसकी डेथ होने वाली है या उसकी डेथ इस जगह पर? बेबीज़ को नहीं, उन्हें तो नहीं पता लगता कि उनकी इस जगह पर होगी। अडल्ट नहीं। आई कांट गेस इट। हम नहीं पता, आई डोंट नो। चलें फिर आप टंग ट्विस्टर करें। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है, ये आप बोलें।
समझ समझ के समझ को समझना, समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। क्या शेयर करोगे, क्या टैलेंट्स आप? हम डांसिंग, हाँ मैं डांसिंग, टैलेंट तो डांसिंग ही है वैसे तो। लेकिन अभी तो नहीं ना आप करेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्यों नहीं करेंगी? पब्लिक है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसलिए नहीं करेंगी। सारे दीवाने होके यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ जी, अभी पहले इतने लोग इकट्ठे हैं, और ज़्यादा हो जाएंगे। अच्छी बात है ना, लोगों को दीवाना करें, क्या क्यों छुप छुप कर रहना। लेकिन नहीं ना, बाद में बाबा से जो पढ़नी है। चलिए फिर आपको रेसिपी शेयर करें। गाना आता है आप में से किसी को? मैं आपको बताऊंगी कि अंडा कैसे बॉईल करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? आप पहले पानी लें, उसको चूल्हे पे स्टोव पे रखें और उसके बाद उसमें, तो आपने बताया नहीं, पानी को देगची में डाल। हाँ देचकी, इतनी सी तो रेसिपी थी, वो भी ठीक तरह से नहीं बताई। पानी को पहले देचकी में डालना है, उसके बाद उसको स्टोव पे रखना है, फिर स्टोव को ऑन करना है, फिर उसमें एग्स लाने हैं, फिर उसमें एग्स डालने हैं और फिर आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बाद उसको उतार लेना है और फिर एग्स को पील करना है, पील ऑफ करना है और फिर आपके एग्स बॉयल हो जाएंगे। ये तो आपने बताया नहीं कितना पानी डलेगा, कितने एग्स बॉईल करने हैं? वो एग्स की क्वांटिटी के हिसाब से होगा। अगर एक एग होगा तो उसमें आप 1 कप डालने हैं। 1 कप, 1.5 कप या डाल दें। देख ले। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, लोगों के साथ चर्चा का गपशप का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसका 5 दफा समझ ना हो तो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आइए हम कुछ मज़ीद लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन उसमें से फिर भी धुआं निकलता है। आइए देखते हैं कि कितने लोगों को ये मालूम है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। आपका नाम? शाजेब। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। और आप? मैं एलजीएस में वर्क करवाता हूँ आर्ट का। ठीक है। टैलेंट्स क्या यहाँ पे? टैलेंट यही है कि लोग ही नकलें वगैरह उतार लेते हैं। लोगों की क्यों? मतलब कि जो सामान वगैरह बेचते हैं, जैसा कि आपने सेमिया पुड़े दाल खाया ही होगा। अच्छा अच्छा। सेमिया पुड़े दाल है। दिस इज सो क्यूट। फिर से करें। सेमिया पुड़े दाल है। सो फनी। सेमिया पुड़े दाल है। कोकोनट भी खाया होगा। कच्ची ग्रीन नारियल है। अच्छा, तो इसके अलावा डॉगी की आवाज़ बहुत अच्छी निकालते हैं। डॉगी की आवाज़ आपके दोस्त ने कहा। चलिए अब आप निकाल। ये कौन सी नस्ल की आवाज़ थी? ये बुलडॉग है। गाय की आवाज़। गाय की तो नहीं आती, फिलहाल गला खराब हुआ है, वैसे ही निकाल तो लेता हूँ। ये बकरी की निकाल लेते हैं। की चले वाकई इसने बकरी की निकाली आवाज़, आप डॉगी की। ठीक है, एक साथ चले अब। यहाँ तो लगता है चिड़िया घर आ गए। OMG OMG। अच्छा चलें, आप में से किसी को गाना आता है? मुझे आता है। या फिर गाना सुनाएं कोई मज़े। पाकिस्तानी गाना होना चाहिए, आपको पता है कि यही सोच कर तुम भुला दो खताएं, तुम्हें हम बहुत याद
आते रहेंगे। यही हमने सीखा है जुर्मे वफा से, तुम्हें हम बहुत याद आते रहेंगे। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी, बहुत अच्छी आवाज़ है। इससे पहले आपने गाना गाया है कभी? हाँ जी, उधर ही ऑडिटोरियम है, वहाँ पे गर्ल्स के सामने परफॉर्म किया 2-3 दफ़ा। गर्ल्स के सामने परफॉर्म किया? गर्ल्स तो फ़ैन हो गई होंगी आपकी। फ़ैन है आपकी? जी फ़ैन ही। अरे ज़बरदस्त। आप बताएं, एक सवाल का जवाब दें मुझे, ठीक है? आप मुझे बताओ कि जो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? यार वो खाई नहीं थी पैकेज मॉल से जो आइसक्रीम होगी। हाँ बर्फ। बिल्कुल ठीक आंसर किया, ज़बरदस्ती, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नाजिया। क्या कर रही हैं आप यहाँ पर? मैं अपनी भांजियों को लेकर आई हुई हूँ, भांजियों को लेके कि वो शॉपिंग मॉल दिखाने। पाकिस्तान के शॉपिंग मॉल्स घुमाने के लिए। तो फिर कैसे लगे उन्हें पाकिस्तान के शॉपिंग मॉल्स? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपको कभी जो पाकिस्तान में है वो दुनिया की किसी जगह में नहीं है। पाकिस्तान में जो है वो किसी भी जगह पर नहीं है। इसका क्या नाम है? खास तौर पे लिबर्टी का। खास तौर पर लिबर्टी, ठीक है। इसका नाम इरहा। हाँ नाम है इरहा। इधर देखिए, क्या नाम है आपका? इरहा। क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? आपका नाम किसने रखा है बताओ? आपका नाम किसने रखा? हाजू ने। किसने? दी ने रखा है, दी ने। दी ने रखा है? कज़न है, दी ने रखा तो है। ये पोनी किसने की, क्यूट क्यूट सी? ये किसने की है? आशा ने। आशा ने। मामी है इसकी, उसको आशा बोलती है मामी को। मामी को आशा बोलते हो? हाँ। क्यों? मामा अच्छी हैं कि पापा? मामा। मामा क्यों? क्यों मामा क्यों अच्छी हैं? अच्छा खैर शर्मा की बच्ची। आप मुझे बताएं कि आपको खाना बनाना आता है मज़े का? जी खाना बनाना आता भी और शौक भी बहुत ज़्यादा है। भी बहुत है। चलें फिर कोई यमी सी कोई रेसिपी शेयर करें। यम्मी सी रेसिपी शेयर करें। मैं आपको पास्ते की करती हूँ। पास्ते में ये है कि आप चिकन क्यूब्स लें, उसको कॉर्नफ्लोर और सोया सॉस और धरा मिर्च और नमक वगैरह लगा के रख लें। 15 मिनट्स बाद उसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद आप नूडल्स बॉईल करें और पास्ता बॉईल कर लें। उसके बाद उसे वो लहसुन के तड़का लगा के, चॉप करके लहसुन उसको तड़का लगा के चिकन डालें और साथ वो डालें। उसके बाद आप सॉसेस डाल के शेयर करें, बहुत अच्छा। चलिए फिर टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसका 5 दफ़ा समझ ना हो तो लेकिन आज ट्राई करें ना। चलो ठीक है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ के समझना भी एक समझ है। मुझे लगता है मुझे समझ आ गई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समरा। क्या कर रही थी आप यहाँ पर? मैं अभी भाई की शादी की शॉपिंग के लिए आई हूँ। भाई की शादी की शॉपिंग। बहनें तो बस उधम मचा के रख देती हैं, ये डिज़ाइन ये डिज़ाइन। अकेली सिस्टर हूँ ना, तो मैं एक एक बहन है, तो क्या तैयारियाँ की हैं आप? मैंने मेहंदी, बारात, वलीमा, मकलावा सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई ऑलमोस्ट। और अब कुछ स्लीपर्स वगैरह और कुछ फैंसी। भाभी के लिए की है कोई शॉपिंग? भाभी के लिए किया। क्या? भाभी के लिए बहुत सारी चीज़ें, आपको पता है शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, मैं जो उनको गिफ्ट दे रही हूँ, मैं गोल्ड की रिंग दे रही हूँ।
अरे वाह, ज़बरदस्त। ये रिंग होगी। बहन होने का ये फ़ायदा है, ठीक है ना। आप मुझे ये बताएं कि आपका जनरल नॉलेज कैसा है? डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के बारे में डिस्कस पाकिस्तान से रिलेटेड बात करते हैं। आप देखें। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का जो झंडा है, वो जो परचम है, वो किसने डिज़ाइन किया है? नो आइडिया। 14 अगस्त मनाते हैं कितने धूमधाम से, लेकिन इतना कभी सोचने की कोशिश नहीं की। नहीं, इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चंस किए जाएँ लाइक कि इसमें ग्रीन कलर ज़्यादा क्यों है, वाइट कम क्यों है। आप ये बता दें, क्या पता लोगों के इल्म में इजाफा। हाँ, तराना किसने लिखा उसको हम लोग। चलिए आप ग्रीन और वाइट का बताएं। ग्रीन जो है वो डिपेंड शो करता है कि हमारे यहाँ पे मुस्लिम जो है रिलीजन वो कितना ज़्यादा है, और वाइट जो है वो ये चीज़ शो करता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को शो कर सकता है, आप ये कह ठीक सकते है। हैं इन शॉर्ट। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप में टैलेंट्स क्या हैं? मैं गाना आता है? नहीं, गाना बिल्कुल। शेर व शायरी से लगाव है? नो, बिल्कुल नहीं है। फिर किस चीज़ से लगाव है? कोई खाना बनाने का शौक है? लिटिल बिट। लिटिल बिट। मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब करती हैं आप? कंस्ट्रक्शन कंपनी में होती हूँ एज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन में जाके आप कोई भी नहीं बता सकता कि उसको खाने का शौक है या इन चीज़ों का शौक है, जस्ट जॉब। चलें कोई ब्यूटी टिप बता दें। ब्यूटी टिप? टोटका बता दें, कोई देसी टोटका। अभी जैसे लास्ट टाइम मुझे पिंपल्स का इशू था, ठीक है, मैंने भी नेट ही सर्च किया है। उसमें अगर आप हल्दी को बिल्कुल उसके दार चीनी के साथ मिक्स करके अपने पिंपल के ऊपर लगाते हैं, वो आपको विद इन 1 नाइट आपको रिलीफ मिल जाता है। अरे ज़बरदस्त, क्या बात है। लेकिन ऐसा आपने टोटका बता दिया तो इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसको मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है और फिर मैंने खुद भी इसको दार चीनी और हल्दी को मिक्स करके आपने लगा। मिक्स किस तरह से करना है? दार चीनी को आपने पीसना है और हल्दी तो ऑलरेडी आपको पाउडर। उसको पानी नहीं लगाना? उसको पानी लगाना है ना, वो पानी में ही मिक्स होगा, उसका पेस्ट बनेगा ना। पेस्ट बना के आपने उसको अपने पिंपल के ऊपर अप्लाई कर देना है। वो आप इजीली के पेस्ट की फॉर्म में आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। और आपसे अब मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इसको आप 5 दफ़ा रिपीट करें। समझ के समझ को समझो, इसको समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, इसको समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, इसको समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, इसको समझना भी एक समझ है। समझ के समझ को समझो, इसको समझना भी एक समझ है। क्या आपने पहले भी याद किया हुआ था? अरे ज़बरदस्त, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नाम थोड़ा सा मुश्किल है मेरा, आप मुझे निकनेम मेरा है रूबी, आप मुझे वो कह दें। रूबिया? रूबी। आप बताएं आपको कौन सी रेसिपी आती है? मुझे आती है चिकन कौरमा की रेसिपी मैं और बिरयानी की रेसिपी। कोई शॉर्ट सी रेसिपी बताएं। शॉर्ट सी रेसिपी तो वो फिर स्लश वगैरह की होती है। चलिए स्लश की बताएं। गर्मियों में आपको पता है जैसे रमज़ान होते हैं तो स्लश वगैरह का काफ़ी मतलब होता है कि आप ठंडा ज़रा ज़्यादा पीते हैं, इंटेक ज़रा ज़्यादा होता है, तो मैं स्लश बनाती हूँ तरबूज़ की स्लश। तरबूज़ के आप सीड्स निकाल दें अंदर से और उसको ग्राइंडर में डालें। तरबूज़ डाला आपने, 1 कप तरबूज़ आपने खुद से डाला, मतलब वो कट करके उसको स्मॉल पीसेस में वो किए। 1 बाउल वो लिया, फिर आपने लिया थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट नमक जो होता है सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट हम यूज़ करते हैं वो, और साथ में डाला आपने छोटा 1 टेबल स्पून लेमन जूस का और 1 टेबल स्पून शुगर। उसको आप ग्राइंड कर दें तो ये ऑलमोस्ट 1 ग्लास 1 to 1.5 ग्लास जो है वो बन जाता है, और इसको सर्व करें आप। ये बहुत मज़े की रेसिपी। ज़बरदस्त, क्या बात है। आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, कुछ अल्फाज बोलूँगी, उनका आपने 5 दफ़ा रिपीट करना, ठीक है। क्या ओ क्या नहीं आता, कभी किया नहीं होगा। चलें आज आप ट्राई करें। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। फिर से रिपीट करें। समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। नहीं हो सकेगा। चलें आपसे फिर एक सवाल कर लेते हो। आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? गर्म नहीं है, धुआं निकलता है। ये पहेली है। मैंने सुना था गरम मसाला होता है जिसमें फ्रिज में रखने तो गर्म रहता है, मतलब इस तरह से कोई क्वेश्चन। नहीं, लेकिन ये गर्म तो है लेकिन गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है। गरम नहीं है, धुआं निकलता है। यस। डोंट नो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़।
व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चट कर रहे हैं, उनसे गपशप लगा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो कहीं मत जाइएगा, हम आएंगे एक ब्रेक के बाद। आपको क्या चेंज लगा है शादी से पहले और बाद? बस 14 तबक रोशन हो जाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? मुंह से जो धुआं निकलता है। नो। व्यूअर्स, हम लोगों के साथ चट कर रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत ज़रूरी होता है लेकिन फिर भी आप कल पर डाल देते हो। आइए हम लोगों की जानिब चलते हैं, उनसे मज़ीद बातें करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नूर ज़ीशान। आपका नाम? ज़ीशान। कपल? हाँ जी। कितना टाइम हो गया शादी को? माशाल्लाह 3.5 इयर्स। अच्छा, 3.5 साल। हाँ जी। कैसा लगता है शादी करवा के? अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड एक्सपीरियंस। अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है। शादी से पहले की लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है कि बाद की? वो तो एक चार्म होता है ना, वो कहते हैं ना कि एक सिंगल होना भी एक नेमत है। ये शादी के बाद पता चलता है, लेकिन शादी के बाद वाला भी एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। बहुत अच्छा है। आपके जो हस्बैंड आपको किसी चीज़ से रोकते तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं करते? नहीं ठीक है, फिर बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। आई एम हैप्पी। ऐसा ही है? हाँ इंशाल्लाह। आपको क्या चेंज लगा है शादी से पहले और बाद? बस 14 तबक रोशन हो जाते हैं। 14 तबक रोशन हो चुके हैं उनके। क्या क्या ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया जिससे आपके 14 तबक रोशन हुए? वो मतलब मजाक है, मतलब अच्छी लाइफ है। लाइफ है। चलें फिर अपनी जो मैरिज एनिवर्सरी है उसकी डेट बताएं। मैरिज एनिवर्सरी। हाँ। आपसे पूछा था मैंने। मुझे पता नहीं, मुझे वैसे याद है, ये दिन भूलने वाला थोड़ी है। लेकिन आप भूल चुके थे। नहीं भूलने मुझे समझ नहीं। अगर आपकी वाइफ ना बताती। 17 मार्च। 17 मार्च। हाँ जी। ईयर? ये 2017 है। ठीक बता दिया। आपको नहीं बोलना चाहिए था। चलिए अब इनकी आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। इसकी डेट 2 जून। 2 जून। अरे वाह, ज़बरदस्त। आपसे एक सवाल करती हूँ, आप मुझे बताएं कि वो कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत की तारीख, पता और जगह सब कुछ मालूम होता है? कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत की तारीख भी पता होती है, जगह भी पता होती है और कहाँ पर वक्त भी मालूम होता है? इस वक्त इसकी डेथ हो? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई है, कोई ऐसी मखलूक है दुनिया में जिसे अल्लाह के अलावा पता हो। मखलूक से मुराद इंसान ही है। इंसान है ऐसा कोई? ऐसा कोई इंसान है? इंसान के बारे में पूछ रहे हैं ना? हाँ, मतलब कौन सी? वो तो एक पहेली पूछी थी ना जो मैंने ट्रिकी सा करने के लिए। हाँ हाँ। अच्छा इंसान बहुत मुश्किल। नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। नहीं जानता क्या जानते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फरा। क्या कर रही थी आप यहाँ पर? एंजॉय वेदर एंजॉय। अच्छा, वेदर एंजॉय करने के लिए आए हैं। आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं हमेशा ही आप अगले दिन पे डाल देते हैं? आई एम वेरी बैड, लाइक मुझे वो घर में जो स्टोर कीपिंग होता है ना, कपड़े और अलमारी वाला काम, इस चीज़ में मैं ऑलवेज आई वांट कि मेरी अलमारी और वार्डरोब बहुत सेटअप हो, बट वो मैं हमेशा कल पे डाल देती हूँ। मैं डाल देती हैं तो फिर वो सेटअप नहीं रहता। हाँ। अच्छा, आपसे मैं एक पहेली पूछती हूँ, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? मुंह से जो धुआं निकलता है। नो, ये कोई चीज़ है। मैं बहुत बुरी हूँ पहेलियों में। पहेलियों में बहुत बुरी है। चलिए फिर आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का जो परचम है वो किसने डिज़ाइन किया था? बहुत टाइम हो गया मुझे स्कूल यूनिवर्सिटी से निकले हुए। चलिए टंग ट्विस्टर करवाते हैं आपसे। आपको कोई रेसिपी आती है? कोई खाना तो आप बनाती होंगी? बहुत।
खाने में। कोई यमी सी रेसिपी या ब्यूटी टिप, कोई टोटका अगर आपको पता है तो आप शेयर। हाँ, ब्यूटी टिप मैं दूंगी क्योंकि एज जैसे सर्दियाँ हैं तो स्किन हमारी बहुत लाइक रफ़ हो जाती है, तो उसके लिए सर्दियों में सबसे इजी टिप ये है कि अगर आप अपनी स्किन को बहुत सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल में आप जो नमक होता है, नमक डाल के उसका मसाज करें, रब करें, देन यू हैव गेट अ वेरी नाइस एंड मॉइस्चराइजिंग स्किन। ज़बरदस्त। ये मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम ये जो टोटका है ये सुना है, बहुत ज़बरदस्त। बच्चे, व्हाट्स योर नेम? Shazeen. What are you doing here? We're walking here. आप यहाँ चल फिर रही थी। चलें टंग ट्विस्टर करवाती हूँ मैं आपसे, ठीक है? Ice-cream, you scream, we all scream for ice cream. Repeat it 5 times. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we all scream for ice Again. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. You repeat it or you sing a song. I know. You don't know what's your name? I do. Yes. Please. Maheen. 1 to 10 counting. 1 2 3 9 count. 1, 2, 3, 4, 5. Is it 5? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सनम इब्रार। सनम इब्रार नाम है आपका। आपका नाम? अनस इब्रार। मेरा नाम हरीम है। आपका नाम हरीम है। क्या कर रहे थे आप यहाँ पर? शॉपिंग के लिए आए। शॉपिंग के लिए आए थे। आप मुझे बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहते हो, आपका पेंडिंग है, लेकिन आप हमेशा उसे अगले दिन पे डाल देते हो, हमेशा की तरह? कुकिंग, अक्सर कुकिंग इस तरह पेंडिंग छोड़ देते हैं। जी। कुकिंग कैसे, फिर गुजारा कैसे होता है दिन का? दिन में कैसे फिर बाहर डिनर या लंच के लिए बाहर आ जाते हैं। ज़बरदस्त, ये अच्छा बहाना है हस्बैंड्स को बाहर लेके निकल। आज मूड नहीं था, खाना नहीं बना सकी, कहीं बाहर चलते हैं खाने के लिए। आप बताओ, ऐसे कौन सा काम है जो आप करना चाहते हो लेकिन आप हमेशा उसे पेंडिंग पर डाल देते हो? कभी कभार जब मेरा होमवर्क करने का दिल नहीं होता, तो कभी कभार जब ड्यू डेट अगर ड्यू डेट बहुत बाद में हो तो मैं अपना जो होमवर्क है उसको पेंडिंग आप अपने होमवर्क को छोड़ देते हो। आप? मैं भी अपना होमवर्क छोड़ देते। क्यूट से बच्चा। अपने टैलेंट्स क्या है? मेरा टैलेंट्स ये है कि मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेल सकती। अरे बहुत अच्छी क्रिकेट। तो क्रिकेटर बनने का इरादा है? नहीं। क्या बनने का इरादा है? आर्मी में जाना। आर्मी में जाने का इरादा है। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे प्रोफेसर हैं। ठीक है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। आप ये बताओ कि पहेली आती है कोई आपको? पहेली बूझूं आपसे? पहेली तो कोई नहीं आती। चले मैं पूछती हूँ आपसे। आप मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? गाड़ी। गाड़ी में से तो धुआं इसलिए निकलता है, वो गर्म होती है ना, उसका इंजन गर्म हो जाता है। मैं आपको बताऊं, स्मोक, मतलब स्मोक धुआं होता है पर वो गर्म नहीं होता। नहीं, कोई है चीज़ है। तो ऑलरेडी एक धुआं है। मेरे ख्याल से मुंह। कभी कभार जब सर्दी में आप बात करते हैं तो आप गेस करें। पता नहीं। साथ खड़ी हो जाए ना आप इनके। आप कोई अच्छी सी ब्यूटी टिप शेयर कर दें फिर। क्या ब्यूटी टिप कोई शेयर करें, कोई रेसिपी शेयर कर दे खाने पकाने की। आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? पेशावर से। आप पेशावर से बिलोंग करती हैं। पेशावर की खासियत क्या है, वहाँ के ख़ास खाने? चपली कबाब। चपली कबाब। चलें फिर चपली कबाब की रेसिपी शेयर करें। बस कीमे में प्याज टमाटर वो चॉप करके डाल दें, साथ में हरा धनिया, रेड चिली, सॉल्ट, वो उससे कबाब बना लें और तल लें, डीप फ्राई कर लें। जी। आप बताओ, आप क्या शेयर करोगे? कोई पोइम, कोई गाना आता है आपको? मैं एक पोइम शेयर करती हूँ। ठीक है। ट्विंकल लिटिल ट्विंकल। जो छोटे बच्चे करते हैं, आप इतनी छोटी हो तो नहीं? जी मैं छोटी तो नहीं हूँ पर मुझे अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है। चले फिर आज इस लड़की से सुन लेते हैं पोइम। चलो।
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. क्लैपिंग करें इनके लिए आप क्या शेयर करोगे? Twinkle, 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 little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. आपसे मैं टंग ट्विस्टर करवाती हूँ, ठीक है? समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। इन अल्फाज को आप 5 दफ़ा रिपीट करो। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ को समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ को आप करो रिपीट। क्या आप रिपीट कर सकती हैं टंग ट्विस्टर? टंग ट्विस्टर ये है, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझ के समझ के समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ समझ के समझ को समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ को समझ के अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रही थी पहेली, उसका जवाब आप कह रही थी आपको जी उसका जवाब बर्फ़ है। किस तरह? क्योंकि बर्फ़ ठंडी होती है और उससे धुआं निकलता है। अरे ज़बरदस्त, चलें क्लैपिंग करें अपनी सिस्टर के लिए ज़ोर से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम हम और आप, जिसमें हमने की मज़े मज़े की बातें, लोगों से पूछा कैसे कौन सा काम है जो वो करना चाहते हैं लेकिन अगले दिन पे पेंडिंग कर देते हैं। वो बहुत मज़े मज़े के जवाबात हमें सुनने को मिले। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसकी बात करें तो पहला जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि ऐसा कौन सा जानदार है जिसको अपनी मौत की जगह, डेट और वक्त सब कुछ मालूम होता है? वो है उम्र कैद का, सज़ाए मौत का कैदी। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं पूछ रही थी वो ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्म तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें से धुआं निकलता है? वो है बर्फ़। तो ये सवालात के जवाबात हैं। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही आपकी अपनी होस्ट जाज़बा मलिक को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।